नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में आपके साथ जो हम बात करने वाले हैं, ये बात जो है शुक्र जो ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और ये जब राशि परिवर्तन होगा तो आप 12 राशियों के जो जातक हैं उन सभी पर ये किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे इनके। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि किस किस प्रकार के प्रभाव ये देंगे आप सभी को। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे अलग अलग राशि के जो जातक हैं उनको। तो किन किन मतलब क्या क्या प्रभाव होंगे वो जो देखने में आएंगे, उसकी चर्चा आज आपसे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि देखिए, ये हैं शुक्रदेव। हमारे 9 ग्रहों में, जो ज्योतिष शास्त्र में जो 9 ग्रह की चर्चा की जाती है, उनमें शुक्रदेव जो हैं वो, जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये सुख और वैभव के कारक हैं। यानी कि जीवन में व्यक्ति को और क्या चाहिए होता है, यही तो चाहिए होता है। हर व्यक्ति इस बात की तमन्ना रखता है, इच्छा रखता है कि हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक सुखों की प्राप्ति हो, सुख सुविधाएं प्राप्त हो और हमारा वैभव जो है वो भी अधिक से अधिक हो, इन सब चीज़ों को हम भोगें। लेकिन ये तो तभी संभव हो सकता है कि जब शुक्र ग्रह उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हो पूर्ण रूप से। अगर शुक्र देव पूरी तरह से उनकी कृपा है आपके ऊपर तो ये सब चीज़ें, बड़ा भवन, बड़ी गाड़ियाँ, गाड़ियों का सुख, भवन का सुख और भी जो सुख और ऐश्वर्य की चीज़ें हैं वो जीवन में आपके शुक्र दे देते हैं। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कैसी है। तो उन्हीं शुक्रदेव की बात आज हम कर रहे हैं प्रिय साथियों, कि गोचर में शुक्रदेव जो हैं ये दिनांक 8 दिसंबर सन 2021 दिन बुधवार दोपहर 2:03 पर अपनी समराशि ये धनु से निकल करके अपनी मित्र राशि मकर में कर रहे हैं प्रवेश। उदय एवं मार्गी अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे ये। इस बार इनकी पोजीशन अच्छी है, मजबूत है। और ये इस राशि में 29 दिसंबर सन 2021 तक बने रहेंगे। 19 दिसंबर को ये वक्री होंगे और इस राशि में इनकी युति अपने मित्र ग्रह शनि देव के साथ रहने वाली है पूरे माह। जब तक ये मकर राशि में रहेंगे अपने परम मित्र ग्रह शनि देव के साथ इनकी युति बनी रहेगी। तो जब इनकी युति इनके साथ बनेगी तो ये किस किस प्रकार के प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों को देने वाले हैं, इसी की हम चर्चा आज के इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। और सबसे पहले जानेंगे जो मेष राशि के जातक हैं उनके विषय में। वे लगन राशि पर आधारित है ये कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। हम जिस राशि के विषय में बात करेंगे आपसे वो लगन राशि के आधार पर ही होगी बातचीत। तो अभी हमारी मेष लगन राशि जो है उसके आधार पर बात हम करेंगे, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके ऊपर शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव पड़ने वाला है जब शुक्र जो है मकर राशि में 5 दिसंबर को प्रवेश करेंगे। तो देखिए, अपने परम मित्र शनि देव के घर में आ रहे हैं और उन्हीं के साथ उनकी युति बनेगी, वहीं बैठेंगे वो। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जब ये यहाँ रहेंगे और जब तक रहेंगे, शनि तो पहले से ही काफ़ी मजबूत स्थिति में है, यानी कि उन्होंने तो पहले से ही आपके कार्यों को सिद्ध कर रहे थे वो कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार में है आप या रोजगार में। लेकिन शुक्र के आने से इसमें समझिए 4 चांद लग गए, सोने पर सुहागा। अब जो आपके जो कार्य हैं अति शीघ्र आप पूरे कर पाएंगे, बहुत सफलतापूर्वक कर पाएंगे और आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपकी यश और ख्याति में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपका एक वर्चस्व कायम होगा अपने कार्य क्षेत्र में। बहुत मजबूत स्थिति में आप रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, आपकी अपनी एक अलग पहचान होगी। ये शुक्र और शनि आपको देने वाले हैं। और इसी के साथ साथ शुक्र जो है आपको सुख और सुविधाओं का भी पूरा पूरा लाभ देंगे। और कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं कि अगर आप कोई वाहन आदि भी इस अवधि में खरीद लें। थोड़ा सा पारिवारिक सदस्य जो हैं उनके साथ कुछ आपका मतभेद हो सकता है या उनसे थोड़ी दूरी बन सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और थोड़ी जो अगर आप विवाहित व्यक्ति या महिला या पुरुष हैं
तो वहां पर भी थोड़ा सा आपस में संबंधों में थोड़ी सी नरम गरम रह सकता है। बाकी कार्य क्षेत्र में तो आपकी बल्ले बल्ले रहने वाली है, तूती बोलने वाली है। आगे बात करेंगे जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में देखिए वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह हैं, शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव इस समय कहाँ बैठेंगे? नवम भाव में आपके चार्ट में, मकर राशि में, अपने परम मित्र शनि के साथ। और ये आपके चार्ट के भी लॉर्ड हैं। शुक्र लगन भाव के स्वामी भी हैं और एक षष्ठम भाव के स्वामी है, 6th हाउस के। और ये बैठेंगे कहाँ पर? बहुत अच्छा राजयोग की सृष्टि बन रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको मिलने वाला है। और जब व्यक्ति के जीवन में उसका भाग्य साथ देता है तो सारे काम सिद्ध होते हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप कार्य बनते चले जाते हैं। आप किसी कार्य के विषय में सोचेंगे, बाद में कार्य पहले पूरा होगा। जब भाग्य साथ होता है तो कुछ इस प्रकार की स्थिति जीवन में रहती है। और शुक्र आ रहे हैं भाग्य भाव में शनि देव के साथ, उनके परम मित्र, तो आपके भाग्य भाव में भी आकर के ये आपके भाग्य को मजबूत करने वाले हैं। जब भाग्य मजबूत हो गया तो सब कुछ मजबूत हो गया। साथ ही छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको पूरा और उनका प्यार प्राप्त होगा। और जो भी आप यात्राएं करेंगे वो लाभप्रद रहेंगी आपके लिए, अपने कार्य से संबंधित। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर। और आपका जो एनर्जी लेवल अभी तक थोड़ा डाउन था, उसमें भी सुधार होगा। आपका एनर्जी लेवल भी जो है, ऊर्जा लेवल भी जो है, पराक्रम में भी आपके वृद्धि करेंगे शुक्र आकर के। जो छात्र हैं और जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी शुक्रदेव जो है एक वरदान साबित होने जा रहे हैं। उनकी जो शिक्षा है उसकी प्राप्ति में उनको बहुत अत्यधिक सफलता प्राप्ति के योग बना दिए इन्होंने आकर के, बहुत प्यारे योग। और आपके जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी आपके सारे कार्य ये सिद्ध कराने आए हैं। बहुत सुंदर योग। शुक्रदेव बहुत आपके ऊपर मेहरबान है। वृषभ लगन के जो जातक हैं, यहाँ आकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको देने जा रहे हैं मित्रों। और साथ में आपको बताना चाहूँगा, लेकिन बस इतना थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा कि अपने थोड़ा विरोधियों से जरूर सतर्क रहिएगा। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, उनसे आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है। वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनसे सचेत रहें। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है, उसमें भी जरा थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। आगे मिथुन लगन के जो जातक हैं उनकी बात होगी। मिथुन लगन यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके ऊपर शुक्र देव के राशि परिवर्तन होने के पश्चात 5 दिसंबर से जब वो मकर राशि में जाएंगे अपने परम मित्र के घर में, और अपने परम मित्र के साथ उनका होगा, शनि देव के साथ बैठेंगे। शनि देव के घर में शनि देव के साथ परम मित्र हैं उनके, शुक्र और शनि आपस में एक दूसरे के। तो किस प्रकार के परिणाम आप मिथुन लगन के जातकों को मिलने वाले हैं 5 दिसंबर से, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपके कोई पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर के या कुछ इश्यूज को लेकर के कोई मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे, संबंध अच्छे नहीं थे, उनमें ये सुधार कराएंगे शुक्रदेव आकर के। उन संबंधों में सुधार होगा, आप एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के प्रति आप जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। और साथ ही धन का संचय शुक्र करवाने वाले हैं आपसे। अच्छी जगह आपका पैसा इन्वेस्ट कराएंगे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, तो सही जगह पर आपकी सेविंग्स कराएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही शनि जो हैं ये शुक्र के साथ अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 8th हाउस में, मकर राशि में। लेकिन नवमेश भी हैं, भाग्येश भी हैं शनि, और ये बड़ा अच्छा एक सुंदर राजयोग बन रहा है। तो आप जो छात्र लोग हैं उनके लिए भी अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ने का एक अच्छा सुंदर अवसर है। अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे आप।
और इसी के साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में अचानक प्रमोशन या पदोन्नति भी हो सकती है, इसका भी यही योग बन रहा है। और यदि व्यापार कर रहे हैं तो कोई अचानक कहीं से ऐसा ऑर्डर मिल सकता है या ऐसी कोई डील आपकी फाइनल हो सकती है जिसके विषय में आपने कुछ ज़्यादा विचार किया ना हो या सोचा ही ना हो या ये सोचा हो कि ये तो बात नहीं बन सकती, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति आप मिथुन लगन के जातकों के साथ रहने वाली है। शुक्रदेव के इस प्रकार परिणाम आपको प्राप्त होंगे, अच्छे परिणाम दे रहे हैं ये। अब आते हैं कर्क लगन पर, यानी कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके ऊपर शुक्रदेव किस प्रकार अपने शुभ परिणामों की वर्षा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रिय साथियों, शुक्रदेव जो हैं, आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में एक तो एकादश भाव के स्वामी है 11th हाउस के, और दूसरे हैं ये चतुर्थ भाव 4th हाउस के लॉर्ड। और कहाँ बैठेंगे जाकर के ये? सप्तम भाव में 7th हाउस में, अपने परम मित्र के घर में, मकर राशि में, अपने परम मित्र के साथ, शनिदेव के साथ। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा, आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसका निखार करेंगे ये। आकर्षक व्यक्तित्व आपका बनेगा। और जब व्यक्ति का आकर्षक व्यक्तित्व होता है, एट्रैक्टिव हैंडसम पर्सनैलिटी, तो आसपास के लोगों पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। पर्सनैलिटी का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला काम तो ये यही करेंगे। दूसरे, थोड़ा रोमांटिक भी रहेंगे आप इस अवधि में, या आपको काफ़ी रोमांटिक भी रखेंगे शुक्रदेव। रोमांटिक मूड रहेगा आपका पक्का। और बता दें आपको, सुखों में वृद्धि करेंगे ये आपके, उनका आप लाभ उठाएंगे, सुख सुविधाओं का, वैभव का, ये शुक्रदेव आपको दिलाएंगे इस अवधि में 5 दिसंबर से। साथ ही जो आपकी इनकम है उसमें भी वृद्धि होगी। और जब इनकम में वृद्धि कब होती है? जब अपने कारोबार में यानी व्यवसाय में उन्नति होती है। तो आपका कारोबार, आपका व्यवसाय, ये भी अच्छा ट्रैक पर चलेगा, बढ़िया चलेगा। उसी के कारण अच्छा काम करेंगे आप उस पर। अच्छा कब चलेगा? जब आप अच्छे कार्य करेंगे, ये आपसे अच्छे कार्य कराएंगे। अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से गाड़ी आपकी ट्रैक पर चलेगी, बेशक आप रोजगार में हैं या व्यवसाय में हैं। और जब आपकी गाड़ी ट्रैक पर रहेगी तो आपको, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपको पदोन्नति होगी। तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। अंत में आपको बता दें कि जो विवाहित हैं, महिला या पुरुष, उनके जीवन में अगर कुछ समस्याएं थी तो वो समस्याएं दूर होंगी और आपसी समझ एक दूसरे के प्रति बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप एक दूसरे को समझेंगे। और जो पुरुष हैं और अभी तक अविवाहित हैं, उनका भी विवाह का योग ये बना रहे हैं। आप अगर सर्च कर रहे हैं तो आपको अपने लिए कोई उपयुक्त जीवन साथी मिल सकता है। शुक्रदेव बहुत अच्छी पोजीशन में है प्रिय साथियों, सभी को अलग अलग कुछ ना कुछ दे रहे हैं इस अवधि में। अब आगे बात करेंगे सिंह लगन के जातकों के विषय में, कि जो सिंह लगन के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उसमें जो शुक्र हैं वे आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके करियर के लॉर्ड हैं, और दूसरे आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, पराक्रम के लॉर्ड। और बैठेंगे कहाँ पर? ये 6th हाउस में, 6ठ भाव में, अपने परम मित्र के घर मकर राशि में और परम मित्र के साथ। तो क्या ये कोई राजयोग बना रहे हैं? निश्चित रूप से बना रहे हैं, बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। और यहां से जब ये बैठेंगे, देखिए खर्चा तो आपका होगा, खर्चा तो आपका ये कराएंगे शुक्रदेव, लेकिन ये जितना भी खर्चा होगा ये सब आप अपने शौक पूरे करने के लिए करेंगे। अपने शौक पूरे करने के लिए नए वस्त्र खरीदना है, आभूषण खरीदना है, अपने आप को सजने संवारने के लिए जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं करेंगे। एक तो ये करेंगे। दूसरी बात, जो आपके विरोधी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके शत्रु हैं, उनको ये पूर्ण रूप से शांत करेंगे, वे आप पर हावी नहीं होने पाएंगे। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले अगर हैं तो उनमें भी आपको ये जीत दिलवाएंगे। तो अगर आपका कोई मैटर है तो आप उसको चलाइए, निश्चित रूप से आपका काम बनेगा, आप सफल होंगे।
कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में। और सुख सुविधाओं का भी आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कराएंगे शुक्रदेव, बहुत अच्छी सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। और जीवन साथी को आपके जो समस्याएं थीं, शारीरिक रोग, अस्वस्थता, अनहेल्दीनेस, उसमें भी ये कमी करेंगे। तो इस प्रकार का इनका रहेगा। और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्ति के योग बना दिए हैं इन्होंने आकर के। अभी तक अगर आपको किसी प्रकार की कुछ दिक्कतें या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो निश्चित रूप से वो समस्याओं का ये हल करेंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करवाएंगे। शुक्रदेव इस प्रकार के परिणाम आपको देने वाले हैं। आगे बात करेंगे कन्या लगन के जातकों के विषय में, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में जो शुक्रदेव हैं सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और एक नवम भाव के, 9th हाउस के, भाग्य भाव के और धन भाव के स्वामी हैं। और कहाँ बैठेंगे? पंचम भाव में, अपने परम मित्र के घर में, मकर राशि में, परम मित्र शनि के साथ। बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है, बहुत सुंदर मेरे प्रिय साथियों। यानी कि जो छात्र लोग जिनकी शिक्षा बहुत मंद गति से चल रही थी, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपनी पढ़ाई में, और उसके बावजूद भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, ये शुक्र आ गए हैं। अब आपकी पढ़ाई भी स्मूथ होगी, परिणाम भी आपके अनुसार प्राप्त होंगे। पहला काम तो ये होगा आप कन्या लगन के जातकों के जीवन में 5 दिसंबर से, जब से इनकी एंट्री मकर राशि में होने जा रही है तब से, और जब तक ये यहाँ रहेंगे तब तक। और सुख सुविधाओं का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे आप कन्या लगन के जो जातक हैं। साथ ही एक बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि भाग्य का तो भरपूर साथ आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिल गया तो काम सारे सिद्ध हो गए और आपकी आय में वृद्धि कराएंगे ये। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके मित्रों से भी आपको ये कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनका भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे। तो ये, और जो सेविंग्स हैं उसमें थोड़ा सा कुछ रह सकती है कसर, धन का सेविंग अगर करना चाहेंगे आप, उसमें थोड़ा सा समस्या बन सकती है, छोटी मोटी रुकावटें कह सकते हैं जिसको, बाधाएं कह सकते हैं। उसके बाद आप अपना काम कर पाएंगे। और परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, बहुत निम्न स्तर पर। इस प्रकार की जो है ये परिणामों की प्राप्ति शुक्रदेव आपको कराएंगे कन्या लगन के जातकों को। अब करेंगे चर्चा आगे तुला लगन के जातकों के विषय में। देखिए, तुला लगन के जो जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में। और लिब्रा राशि जो है, ये तुला राशि, इसके स्वामी लॉर्ड स्वयं शुक्रदेव हैं, वीनस हैं। तो ये लग्नेश भी हैं, आपके लगन चार्ट के लॉर्ड हैं। और अब ये कहाँ बैठे हैं? आपके चार्ट में अपने परम मित्र के घर में, परम मित्र के साथ मकर राशि में, 4th हाउस में यहाँ पर आकर के ये विराजमान हो रहे हैं 5 दिसंबर से। जब ये यहाँ पर आकर के विराजमान होंगे तो ये आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, एक लग्नेश हैं, लगन के स्वामी। तो ये क्या देंगे आपको? निश्चित रूप से आपके कार्यों में जो समस्याएं बन रही थी, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है, तो जो थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही थी आपके साथ, उन समस्याओं में कमी होगी। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय हो, चाहे आप व्यापार है या फिर रोजगार है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ये शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको आपके कार्य क्षेत्र में कराएंगे अवश्य। और इतना ही नहीं, सुख और वैभव में भी आपके वृद्धि होगी, सुखों का भी आप लाभ लेंगे। अब शनिदेव हालांकि अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन सुखों में कमी कर रहे थे, लेकिन शुक्रदेव यहाँ करके आपकी ये कमी पूरी करेंगे, सुखों का आप लाभ प्राप्त करेंगे, जब तक शुक्रदेव 4th हाउस में यहाँ बैठे हैं शनिदेव के साथ। और छात्र लोग जो हैं, वे भी अपनी शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्ति को लेकर अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे 5 दिसंबर के बाद। और जो भी लोग अपने कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं, ये अच्छा अवसर है, वो ले सकते हैं। कोई बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन अगर आपने लेने हैं तो
ये डिसीजन अगर आप इस समय अवधि में लेंगे 5 दिसंबर के बाद, तो मान के चलिए कि ये बहुत बेहतरीन डिसीजन होंगे आपके ओर से। इनका आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा आने वाले दिनों में। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा व्यवहार आपका सही रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद में कुछ कमी लग रही है। उनको प्रसन्न रखना आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर घर के बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहते हैं तो कई गुना अधिक आपके ऊपर प्रभु की कृपा बढ़ जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद में कुछ कमी महसूस कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस स्थिति को देखते हुए ग्रहों की। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनके विषय में, कि वृश्चिक लगन जो है स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आप उनके चार्ट में शुक्रदेव जो हैं, एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं 7th हाउस के लॉर्ड, और ये आपके चार्ट में 3rd हाउस में बैठेंगे अपने परम मित्र के घर में, परम मित्र के साथ मकर राशि में 5 दिसंबर से। और जब ये यहाँ आएंगे तो साथियों आपको क्या देंगे ये? देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, थोड़ा सा आपको आलसी तो ये बनाएंगे। आपके अंदर थोड़ा सा आपका स्वभाव जो है वो कुछ आलसी होगा, लेकिन भाग्य को ये आपके मजबूत कर रहे हैं। भाग्य को ये मजबूत करेंगे काफ़ी हद तक, और भाग्य जब काफ़ी हद तक मजबूत होगा, जो अभी तक तो समस्या ये थी कि भाग्य का पूर्ण रूप से आपको साथ नहीं मिल रहा था, मजबूत स्थिति में नहीं था आपका भाग्य, लेकिन शुक्रदेव यहाँ आकर के उसको काफ़ी हद तक मजबूत कर रहे हैं। तो आपको भाग्य का भी काफ़ी हद तक सहयोग प्राप्त होने वाला है, और जब भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा तो चीज़ें आराम से आगे चलेंगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि छात्र लोगों को अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता रहेगी अपनी शिक्षा में। अगर वो चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो उनको यहाँ पर थोड़ा लापरवाही अगर उन्होंने की तो परिणाम बिगड़ सकते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। शुक्रदेव बड़ा अच्छा करेंगे, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने वाले हैं। और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं वृश्चिक लगन के जातक। आपका जो विचार है वो धार्मिक होंगे, आस्था आपकी धर्म के प्रति अधिक रहेगी, और किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। आगे बात करेंगे जो धनु लगन के जातक हैं, यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ 11th हाउस के लॉर्ड हैं वीनस शुक्र, और दूसरे 6th हाउस के लॉर्ड हैं 6th भाव के। और कहाँ बैठेंगे ये? आकर के 2nd हाउस में, मकर राशि जो इनके परम मित्र के घर है ये, और परम मित्र के साथ बैठेंगे ये। अपने परम मित्र हैं शनि, उनके साथ इनका बनेगा 5 दिसंबर से। तो ये क्या करने वाले हैं? बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा इनके यहाँ आने से, उनकी कृपा बनेगी, उनसे सहयोग लाभ प्राप्त कर पाएंगे आप। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ जो थोड़ा बहुत कुछ कमियां चल रही थी, वो गलतफहमियां थी या कोई भी ऐसी बात थी, वो शुक्र आकर के उन सब चीज़ों को काफ़ी सुधार करेंगे। उसमें आपके परिवार के सदस्यों के साथ ही आपकी नज़दीकियां बढ़ाएंगे। आपका जो धन को संचय करने में आपको थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, उसमें आपकी मदद करेंगे, कि ताकि अब आप कहीं अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, या अपना पैसा सेव करना चाहते हैं कहीं अच्छी जगह पर, उसमें शुक्र आपको पूरा मदद देंगे। और इसके अतिरिक्त जो आपकी वाणी थोड़ी सी बीच बीच में बात करते करते लोगों के साथ थोड़ी उग्र हो जाती थी या कड़क हो जाती थी, उसमें ये सॉफ्टनेस लाएंगे। और वाणी का ही सारा खेल है दुनिया में। अगर आपकी वाणी सॉफ्ट है तो आप दुश्मन को भी अपना बना लेते हैं। तो यहाँ पर शुक्र ये काम भी करेंगे। और मैंने जैसा कहा कि धन का संचय करने में आपकी मदद करेंगे, और धन का इन्वेस्ट भी कहीं अगर सही जगह करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी शुक्र आपको मदद देंगे, और साथ ही आपकी इनकम में भी वृद्धि करवाएंगे। ये भी बात है, आपकी आय में भी वृद्धि होगी। तो इतने काम ये आपके कराने वाले हैं प्रिय साथियों। तो आप तैयार रहिए, समय का इंतजार कीजिए। आगे बात करेंगे जो मकर लगन के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस के जो जातक हैं, उनके विषय में।
कि उनके ऊपर शुक्रदेव की किस प्रकार की कृपा बनेगी जब वो 5 दिसंबर को अपनी परम मित्र शनिदेव के घर में जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे और उनके साथ रहेंगे। तो देखिए क्या है कि मकर लगन ये जो है पहले भाव में ही है और पहले फर्स्ट हाउस में ही शुक्रदेव यहाँ पर बैठेंगे शनिदेव के साथ मकर राशि में 5 दिसंबर से। और आपके चार्ट में एक तो ये दशम भाव के लॉर्ड हैं, 10th हाउस जो आपके करियर का लॉर्ड हाउस है उसके लॉर्ड हैं शुक्रदेव, आप मकर लगन के जो जातक हैं। और सेकंड जो है पंचम भाव यानी 5th हाउस के भी ये लॉर्ड हैं शुक्रदेव। बहुत अच्छी स्थिति में है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय मित्रों जो मकर लगन के जातक हैं, आपका जो व्यक्तित्व है उसको ये आकर्षक बनाएंगे। आप अपने व्यक्तित्व का भी बहुत लाभ उठा पाएंगे, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अगर आप महिला हैं तो ज़्यादा ही, और अगर आप पुरुष भी हैं तब भी आपकी पर्सनैलिटी एट्रैक्टिव रहेगी। लोगों को आप लोग जो हैं आपकी ओर एट्रैक्ट होंगे, पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे, कहने का भाव ये है। उसका आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा ये करेंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर रोजगार, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका कार्य क्षेत्र में आप सफल होंगे, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, उन्नति करेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में। कुछ अच्छे अवसरों की आपको प्राप्ति भी कराएंगे शुक्रदेव। बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है शनिदेव के साथ मिल करके। और जब अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, उन्नति होगी, तो निश्चित रूप से धन तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आएगा। धन की प्राप्ति तो फिर होनी ही है। साथ ही जो पारिवारिक सदस्य हैं आपके फैमिली के, कुटुंब के, उनके साथ भी रिलेशनशिप आपकी ये बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप तैयार कराएंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे शुक्रदेव। और धन की स्थिति भी आपकी बेहतर रहेगी। धन को लेकर आप काफी कंफर्ट जोन में रहेंगे। और अंत में क्या करेंगे, ये जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके विवाहित जीवन में अगर कुछ सुखों में कुछ कमी चल रही थी पहले से, उसको ये दूर करेंगे, कमी को दूर करेंगे। आपको सुख मिलेगा, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा शुक्रदेव के यहाँ पर आने से। आपके आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अपने जीवन साथी के साथ। और जो कुछ भी शिकवे शिकायत थे, ये शुक्रदेव आकर के उनको दूर करेंगे आपके जीवन से, और आप एक दूसरे के करीब आएंगे, निकटता आपकी बढ़ेगी। तो ये आप मकर लगन के जातकों को शुक्रदेव दे रहे हैं 5 दिसंबर से। आगे बात होगी कुंभ लगन के जो जातक हैं यानी एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में, कि शुक्र जो है आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ, नवम भाव 9th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य भाव के, और दूसरे 4th हाउस के, चतुर्थ भाव के। और कहाँ बैठ रहे हैं ये, 12th हाउस में शनिदेव के साथ मकर राशि में 5 दिसंबर से अपने परम मित्र के घर में, परम मित्र के साथ यहाँ बैठ करके ये क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका ये धन खर्च कराएंगे, लेकिन आप घबराइए मत। धन किन बातों में खर्च होगा, आपके अपने स्वयं के ऊपर आप धन खर्च करेंगे, अपने सजने, अपने संवरने पर। आप किस तरीके से अधिक सुंदर लग सकते हैं, हैंडसम दिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लग सकती हैं, इसके लिए कुछ अच्छे वस्त्र कैसे पहने जाएं, अच्छे डिज़ाइन के कैसे पहने जाएं, कौन सी ज्वेलरी पहनी जाए, ये सब चीज़ों के ऊपर आपका फोकस कुछ अधिक रहेगा शुक्रदेव के यहाँ आने के कारण। और जो पहले से कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ परेशानियां चल रही थी, उन परेशानियों में भी ये काफ़ी कमी करेंगे, बहुत हद तक आपको रिलीफ देंगे। जो शत्रु वर्ग आपके ऊपर हावी हो रहा था, विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, उनको भी ये शांत करेंगे काफ़ी हद तक, वहाँ से भी आपको राहत देंगे ये शुक्रदेव। साथ ही आप अपने कार्यों को लेकर के, कार्य क्षेत्र में जहाँ व्यापार या रोजगार जो भी, इसको लेकर के कहीं आप दूर लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, कार्य आपके सिद्ध होंगे, यात्रा सफल होगी। और जो छात्र हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, वो अगर अपनी हायर स्टडीज़ कहीं विदेश में जाकर के करना चाहते हैं, उसके इच्छुक हैं, वो बहुत प्रयास कर रहे थे पहले से, सफलता नहीं मिल रही थी, इस अवधि में कीजिए, सफलता प्राप्त होगी आपको, आप विदेश जा पाएंगे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। बहुत अच्छा योग बन रहा है।
आप जा सकते हैं। बहुत सुंदर योग, अति सुंदर योग है ये। और इतना ही नहीं, जो और लोग भी हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर के अपने रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, चाहे व्यापार या रोजगार या किसी भी कार्य के लिए अपना वो विदेश जाने के इच्छुक हैं, प्रयास करें, निश्चित रूप से सफल होंगे, सारे काम उनके बनेंगे। बहुत सुंदर योग बन रहा है विदेश का, आप कुंभ लगन के जातकों का। आपके लिए ये बहुत ही शुभ योग है, बहुत शुभ अवसर है, इसका लाभ ले सकते हैं तो ले लीजिए। तो इतने सारी चीज़ें ये आपको शुक्रदेव दे रहे हैं वरदान के रूप में। ऐसी स्थिति कभी कभी ही बनती है मेरे प्रिय मित्रों, उसका लाभ लीजिए। अंत में बात करेंगे हम मीन लगन के जो राशि हैं के जो जातक हैं उनके विषय में। पाइसेस असेंडेंट बेस जातक कि आपके चार्ट में जो शुक्रदेव हैं, कौन कौन से घर के लॉर्ड हैं पहला तो बता दें आपको। 3rd हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में मीन लगन के जो जातक हैं, और दूसरा घर के जो लॉर्ड हैं वो 8th हाउस, अष्टम भाव। और कहाँ बैठ रहे हैं ये जाकर के? एकादश भाव यानी 11th हाउस में। मकर राशि में आएंगे 5 दिसंबर से ये अपने परम मित्र के घर में, और परम मित्र के साथ बैठेंगे, उनके साथ इनका होगा आपस का। शुक्र शनि दोनों एक दूसरे के परम मित्र। यहां आकर के ये शनि को और बल देंगे। शनि तो यहां पहले ही काफी बलशाली स्थिति में बैठे हुए थे, आपको अच्छी इनकम करा रहे थे, आपके मित्रों से आपको सहयोग दिलवा रहे थे, मित्रता आपकी घनिष्ठ करा रहे थे शनिदेव, और आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको पूरा सहयोग दिलवा रहे थे। शुक्रदेव आकर के उसमें सोने में सुहागे का काम करेंगे, 4 चांद और लगा देंगे। ये करेंगे शुक्रदेव आकर के। वो कह रहे हैं नहीं इतना काफी नहीं था, अभी और। तो ये स्थिति रहेगी। साथ ही हाँ, छात्रों को अगर उनको समस्याएं कुछ बन रही थी अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, कुछ बाधाएं आ रही थी, वे भी उन बाधाओं को कम करेंगे शुक्रदेव। तो अगर बाधाएं आ रही थी, आपको परेशानियां उठानी पड़ रही थी, तो अब वो समय आ रहा है 5 दिसंबर से। अब इसका लाभ लीजिए, अध्ययन कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कीजिए। शुक्रदेव आपके ऊपर कृपालु हैं, उनकी कृपा बन रही है, उसका आप लाभ लें। और कुछ अगर जो कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ लोग हैं जो बड़ा काम करते हैं, कुछ बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर है अच्छे बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए। और क्या करेंगे? देखिए, कोई छोटी मोटी यात्रा भी अगर आप करते हैं वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी, ये भी आपसे बताना चाहते हैं। सुखों की प्राप्ति होगी, सुख और वैभव बढ़ाएंगे शुक्रदेव आकर के आपको। इस अवधि में सुखों का लाभ प्राप्त करेंगे, आप अपने बुजुर्गों का भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि आपके व्यवहार पे डिपेंड करेगा। यहां पर हो सकता है कि आपके व्यवहार में थोड़ा सा कुछ रूखापन आ जाए अपने बुजुर्गों के प्रति, जो कि बहुत अनैतिक है एक तरीके से, तो आ सकता है। लेकिन अगर ये आपने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा और आपने अपना व्यवहार सही रखा, तो निश्चित रूप से आपको आपके बुजुर्गों का लाभ उनकी ओर से प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे आप। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, शुक्रदेव के राशि परिवर्तन होने से आप 12 राशियों के जातकों को वो किस किस रूप में क्या क्या लाभ देने वाले हैं, इसकी चर्चा हमने आपसे की है खुल करके। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सब का भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।